गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एग्जांपल्स देखने हैं प्रेशर के। तो क्या है, अ पॉटर पुट्स अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड वाइल कैरिंग द हैवी लोड्स। एक पॉटर है, वो अपने हेड पे क्या करता है, एक राउंड पीस का क्लॉथ का पीस रख लेता है अपने हेड पे जब वो हैवी लोड्स को क्या करता है, कैरी करता है। द क्लॉथ इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द हेड एंड लोड। ये जो क्लॉथ रहता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एरिया को हेड और लोड के बीच के। Therefore helps to reduce the pressure on his head, जो कि इसी वजह से क्या होता है, रिड्यूस कर देता है प्रेशर हेड के ऊपर उसके। नेक्स्ट है, वॉकिंग ऑन द सैंड इज डिफिकल्ट फॉर अस बट कैमल्स डू इट इजीली। रेत पर चलना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन जो कैमल्स होते हैं वो उस पर आसानी से चल लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज द फीट ऑफ कैमल्स आर लार्ज एंड पैडेड। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और क्या होते हैं, पैडेड होते हैं। देयरफॉर इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सैंड, जो कि क्या कर देते हैं, सैंड के साथ जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है उसको बढ़ा देते हैं। थस रिड्यूसिंग द प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट कैमल वॉक इजीली ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इन। ठीक है, जिसकी वजह से जो कैमल है वो आसानी से सैंड पे चले जाते हैं बिना उसमें अंदर उनके पैर जाए। थर्ड है, द स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स आर मेड ब्रॉडर। जो स्ट्रैप्स रहती हैं स्कूल बैग की, उनको चौड़ा बनाया जाता है। द लार्जर एरिया ऑफ द स्ट्रैप्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स। ये इनका जो चौड़ा एरिया रहता है स्ट्रैप्स का, वो क्या कर देते हैं, ये प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं शोल्डर्स के ऊपर से। अ पेयर ऑफ सिजर्स हैव शार्प एजेस। जो पेयर रहता है सिजर्स का वो क्या रहता है, शार्प एजेस रहते हैं, जिसमें अ स्मॉल एरिया ऑफ एज हेल्प्स इन एक्सर्टिंग अ लार्ज प्रेशर इवन फॉर स्मॉलर फोर्स। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मॉलर एरिया से एज की क्या हो जाता है, लार्जर प्रेशर लगता है छोटे से फोर्स लगाने पर भी। दिस हेल्प्स इन कटिंग द क्लॉथ्स बाय अप्लाइंग लिटिल फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है, हम आसानी से कपड़ा काट सकते हैं उस सिजर से। फिर आता है बिल्डिंग आर मेड विद वाइडर फाउंडेशन। जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको क्या होता है, वाइडर फाउंडेशन मतलब चौड़ी नींव के साथ बनाया जाता है। द वाइडर फाउंडेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द लैंड। जो वाइडर फाउंडेशन रहती हैं वो क्या कर देती हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देती हैं लैंड पर। दिस इज द रीज़न बिकॉज ऑफ विच बिल्डिंग्स विद वाइडर फाउंडेशन कैन बियर मोर प्रेशर देन बिल्डिंग विद स्मॉलर फाउंडेशन। इसी की रीज़न की वजह से जो बिल्डिंग के पास वाइडर फाउंडेशन होता है वो ज़्यादा प्रेशर बियर कर लेती हैं उन बिल्डिंग के कंपैरिजन में जिनकी फाउंडेशन क्या होती है, स्मॉलर होती है। नेक्स्ट है आर्मी टैंक्स मूव ऑन कैटरपिलर ट्रैक्स। जो आर्मी टैंक्स रहते हैं वो कैटरपिलर ट्रैक्स पे चलते हैं। इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ये क्या कर देता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देता है ग्राउंड के साथ, रिड्यूसिंग प्रेशर, और प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। दिस मेक्स इट ईजी फॉर टैंक्स टू मूव ऑन ऑल काइंड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये क्या करता है, मूव कराने में, टैंक को मूव कराने में क्या कर देता है, आसानी कर देता है ट्रेन पे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब लिक्विड के द्वारा भी कुछ प्रेशर लगता है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप डेफिनेट होता है। देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टैक्ट एरिया। इसीलिए इनके ऊपर जो इनके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। हाउ एवर लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। सो दे एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इन बट ऑल्सो ऑन इट्स साइड। लेकिन जो लिक्विड रहते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसीलिए वो प्रेशर क्या करते हैं, कंटेनर की बॉटम के साथ साथ कंटेनर की साइड पे भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर हमें लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसका नेचर अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। पहली क्या है, टू स्टडी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। हमें स्टडी करना है प्रेशर को जो कि लिक्विड के द्वारा लग रहा है। तो टेक 2 प्लास्टिक बॉटल्स। हमें 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेनी है, मिनरल वाटर बॉटल्स, जिसमें जैसे कि मिनरल वाटर की जो बॉटल्स आती हैं उनको। सेलो टेप लेना है और वाटर लेना है। मेक 3 होल्स इन द फर्स्ट वाटर बॉटल एट वेरिइंग हाइट एंड इन सेकेंड बॉटल एट द सेम हाइट। अब हमें क्या करना है, एक बॉटल में क्या करना है, अलग अलग जगह 3 होल करने हैं और एक में सेम हाइट पे 3 होल करने हैं। कवर द होल
विद सेलो टेप एंड फिल द वाटर विद वाटर। अब हमें क्या करना है, इनको सेलो टेप से कवर कर देना होल्स को और उसको पानी से भर देना है। तो रिमूव द टेप विद अ जर्क फ्रॉम ऑल होल्स इन वन गो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको क्या है, जर्क के साथ हमें क्या करना है, एक बार में सभी होल से निकाल देना है किसको, सेलो टेप को, और रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को। यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर फ्रॉम 3 होल्स ऑफ फर्स्ट बॉटल फॉल्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। आप क्या देखेंगे कि जो अलग अलग जगह होल किए गए हैं फर्स्ट बॉटल में, वहाँ से अलग अलग डिस्टेंस पे वाटर नीचे गिरेगा। वाटर फ्रॉम द अपर मोस्ट होल फॉल्स क्लोजेस्ट टू द बॉटल। जो सबसे ऊपर वाला होल रहेगा उससे जो पानी गिरेगा वो बॉटल के सबसे क्लोज गिरेगा। वाइल वाटर फ्रॉम द लोअर मोस्ट होल फॉल्स फर्दरेस्ट फ्रॉम द बॉटल। और जबकि जो सबसे लो है वो कहाँ गिरेगा, उसका जो पानी है वो सबसे दूर गिरेगा बॉटल से। इन सेकेंड बॉटल वाटर फ्रॉम ऑल द 3 होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। जबकि जो सेकेंड बॉटल है उसमें जो पानी है वो तीनों होल से सेम डिस्टेंस पे गिरेगा बॉटल्स। नेक्स्ट क्या है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो प्रेशर रहता है लिक्विड का वो हमें क्या बताता है, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। इन फैक्ट प्रेशर इंक्रीजेज द डेप्थ। ये बात है कि जो प्रेशर है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है डेप्थ को। ऑल्सो द लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। और इसी के साथ साथ जो लिक्विड रहते हैं वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सेम डेप्थ पर। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब एक एक्टिविटी से हमें ये देखना है कि कैसे जो लिक्विड रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर के बॉटम पर। तो इसके लिए दिया गया है टू स्टडी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बॉटम में हमें प्रेशर देखना है लिक्विड का कैसे एक्सर्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक 2 ग्लास ट्यूब्स ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स। एक ग्लास ट्यूब लेनी है जो कि दोनों साइड से खुली हो, रबर शीट्स लेनी है और रबर बैंड लेने हैं। रबर शीट्स लेनी है और क्या लेना है, रबर बैंड। टाई अ रबर शीट्स एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के बॉटम में हमें क्या करना है, रबर शीट को टाई कर देना है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड की हेल्प से फिल द फर्स्ट ट्यूब अप टू 1/4 ऑफ इट्स हाइट। अब हमें क्या करना है, पहले ट्यूब को 1/4 तक भर देना है उसकी हाइट के। फिल द सेकेंड ट्यूब अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट। और इसकी सेकेंड ट्यूब को कहाँ भरना है, 3/4 भरना है हाइट से। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और हमें अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट एज द हाइट ऑफ वाटर ऑफ इन ग्लास ट्यूब इंक्रीजेज। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही हाइट है जो वाटर की ग्लास ट्यूब में जो वाटर है उसकी हाइट इंक्रीज होगी, द बल्ब प्रोड्यूसेस इन रबर शीट जो ब्लड प्रोड्यूसेस इन रबर शीट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जो झुकाव रहेगा किसमें, रबर शीट में, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट इज़ कंक्लूडेड दैट प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कंटेनर। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बॉटम पे कंटेनर के, वो इंक्रीज होता है हाइट के हिसाब से, जैसे कि कंटेनर में लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ती है। Thus, from the above activities, it is concluded that liquid exert pressure on all the surfaces of the container। इससे ये होता है कि जो लिक्विड होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सभी सरफेसेस पे कंटेनर के। लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। और जो लिक्विड रहता है वो सेम डेप्थ पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेज विद द डेप्थ। और जो प्रेशर है लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्ट किया जाएगा वो डेप्थ के साथ इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा लिक्विड के द्वारा बॉटम में कंटेनर के, वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी कंटेनर में। नेक्स्ट है मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड एट वेरियस डेप्थ इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर। ठीक है, जो लिक्विड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है अलग अलग डेप्थ पे, वो मेज़र किया जाता है किसके द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट का जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ अ वर्टिकल यू शेप्ड ग्लास ट्यूब।
फिल्ड विद अ लिक्विड और मरकरी। ये एक क्या होता है, वर्टिकल यू शेप के ग्लास ट्यूब से मिलके बनता है जो कि लिक्विड या फिर मरकरी से भरा हुआ होता है। दिस ट्यूब इज माउंटेड ऑन अ स्टैंड। इसको एक स्टैंड पे माउंट कर दिया जाता है अंगेस्ट अ मार्क्ड स्केल के अंगेस्ट में। वन एंड ऑफ द यू ट्यूब इज लेफ्ट फ्री वाइल अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। पहले एंड को यू ट्यूब के क्या कर दिया, फ्रीली छोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाता है फ्लेक्सिबल ट्यूब से। द फ्री एंड ऑफ फ्लेक्सिबल ट्यूब इज कनेक्टेड और ज्वाइंट एट द पॉइंट वेयर द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड हैज़ टू बी मेजर्ड। और जो फ्री एंड रहता है फ्लेक्सिबल ट्यूब का, उसको कनेक्ट किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है एक पॉइंट से जहाँ जो प्रेशर है लिक्विड के अंदर, वहाँ उसको मेज़र करना है। मैनोमीटर मेजर्स द लिक्विड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन यू ट्यूब। जो मैनोमीटर है वो मेज़र करता है लिक्विड का प्रेशर जो कि अलग अलग हाइट पे होता है लिक्विड कॉलम के यू ट्यूब के। यू कैन मेक मैनोमीटर फॉर योर सेल्फ एज फॉलो। हम भी बना सकते हैं मैनोमीटर। उसके लिए हम देखेंगे एक एक्टिविटी। टू कंस्ट्रक्ट अ मैनोमीटर, टेक अ यू शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। इसके लिए हमें एक यू शेप ग्लास या फिर प्लास्टिक की ट्यूब लेनी होगी। अनदर प्लास्टिक ट्यूब, एक दूसरी प्लास्टिक ट्यूब लेनी पड़ेगी। रबर में मेम्ब्रेन और एंड फनल, और एक रबर मेम्ब्रेन और एक फनल लेनी पड़ेगी। टेक अ यू शेप्ड ट्यूब एंड पोर सम वाटर इन वन आर्म। अब यू शेप की जो ट्यूब है उसको लेना है और हमें उसमें कुछ पानी को पोर करना है एक तरफ से। द वाटर विल फ्लो ऑन द अदर साइड टिल द लेवल बिकम सेम। जो पानी है वो उस साइड तक दूसरे साइड तक तब जाएगा जब तक जो लेवल है वो सेम नहीं हो जाएगा। टेक अनदर ट्यूब एंड अटैच इट टू द वन एंड ऑफ द यू ट्यूब। अब हमें दूसरी ट्यूब लेनी है और इसको अटैच कर देना है दूसरे सिरे से यू ट्यूब के। फिक्स द फनल टू द अदर एंड ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। अब हमें क्या करना है, फनल को अटैच करना है दूसरे एंड पे प्लास्टिक ट्यूब के। टेक अ रबर मेम्ब्रेन, एक रबर मेम्ब्रेन लेनी है हमें, एंड टाई इट टू द माउथ ऑफ द फनल। और हमें उसको क्या करना है, फनल के माउथ पर टाई कर देना है। योर मैनोमीटर इज रेडी। और हमारा मैनोमीटर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। टू यूज़ इट प्रेस द रबर मेम्ब्रेन जेंटली विद अ फिंगर। हमें क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए अपने रबर मेम्ब्रेन को जेंटली प्रेस करना है फिंगर की मदद से। द लिक्विड लेवल इन द आर्म ए विल फॉल एंड राइज इन द आर्म बी। इससे क्या होगा, जो वाटर लेवल रहेगा ए में, आर्म ए में, वो फॉल हो जाएगा और आर्म बी में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ वाटर लेवल इन टू आर्म्स इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर यू आर अप्लाइंग विद योर फिंगर। अब जो डिफरेंस रहेगा हाइट में वाटर लेवल के दोनों आर्म्स में, वो मेज़र रहेगा प्रेशर का जो हम अपनी फिंगर के द्वारा लगा रहे हैं। एज यू इंक्रीज द प्रेशर, हम जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करेंगे द डिफरेंस इन लेवल्स विल इंक्रीज। तो जो डिफरेंस रहेगा लेवल में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन द फनल इज लोअर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंटेनर, जब फनल लोअर कर जाएगी डिफरेंट प्लेसेस पे कंटेनर में, तो वी गेट प्रेशर्ड ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। और उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा लिक्विड का। फिर आता है क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो देखना है हमें। तो अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय ब्लोइंग एयर इनसाइड इट। जो बलून है वो इन्फ्लेट करेगा जब हम उसमें क्या करेंगे, एयर भरेंगे। द साइज ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन एयर इज पुश्ड इनसाइड इट। जो साइज रहेगी बलून की वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम उसके अंदर एयर भरेंगे। इट हैपन्स बिकॉज एयर इनसाइड द बलून एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द बलून। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एयर है बलून के अंदर वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी इनर सरफेस पे बलून के। फर्दर द एंटायर बलून गेट्स स्ट्रेच्ड एंड एक्वायर्स अ स्फेरिकल शेप। अब जो एंटायर बलून रहेगा वो क्या होगा, खिंचेगा और उसका क्या हो जाएगा, शेप जो रहेगा वो स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। विच शोज दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एयर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ये हमें ये बताएगा कि जो प्रेशर है वो एयर के द्वारा हर जगह लग रहा है, हर डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी इक्वली। इफ़ टू मच ऑफ द एयर इज पुश्ड इनसाइड द बलून, अगर हमने ज़्यादा एयर भर दी बलून के अंदर तो इट जनरली बस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। दिस इज बिकॉज ब्लोइंग टू मच एयर एक्सर्ट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बलून सरफेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ज़्यादा एयर भरने से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती है बलून सरफेस पे। द बलून कैन नॉट
विद स्टैंड सो मच प्रेशर एंड थस इट वर्स। ठीक है, तो जो बलून रहता है वो इतना प्रेशर सह नहीं पाता है और क्या हो जाता है, वो फट जाता है। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।